नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। आपको इस मॉडल पेपर को कंप्लीट सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा स है जो राइट हो जाएगा। दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दोस्तों, पूर्ण संख्या है वह 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इस कारण से सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत भी 0 से होती है और प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से। तो प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी है प्राकृत संख्या वह 1 हो जाती है। ओके। उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, मासिस की 3 तिलियों से कौन सा बहुभुज बनेगा। तो मासिस की 3 तिलियां हम देख लेते हैं। ये 1 तिली, ये 2 तिली और ये तीसरी तिली। क्या बना? त्रिभुज बना। तो मासिस की 3 तिलियों से तो त्रिभुज बनता है। ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अभाज्य संख्या में केवल खुद का और एक का ही भाग जाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वो ऑप्शन हमारा द है जो राइट है। 2 है वह अभाज्य संख्या। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 2 है वह अभाज्य संख्या होती है। सम संख्या होते हुए भी ये अभाज्य संख्या है। 9 है वह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का, 9 का और 1 का, यहाँ पर 1 और खुद के अलावा भी संख्याओं का भाग जा रहा है। 4 है वह भी भाज्य संख्या है और 1 है वह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। उसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन, 1/2 घूर्णन में कौन बनेगा। 1/2 यानी आधा घूमता है। मान लो घड़ी की सुई है, वो भी आधी घूम रही है। मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की ये सुई है, इस साइड में है, अब ये आधी घूम रही है, घड़ी की आधी दिशा को पूरी कर रही है, आधे चक्र को। तो ये जो कोण बना ये कितने डिग्री का बना? 180 डिग्री का बना, है ना। तो ऑप्शन नंबर ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, 5 और -5 में बड़ी संख्या है। दोस्तों, आपको पता रखना है कि हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है। किससे? ऋणात्मक संख्या से। तो माइनस की संख्या से प्लस की संख्या बड़ी होगी। ये 5 के आगे कोई निशान नहीं है ना, फिर भी आपको मानना ये प्लस की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, भिन्न 4/5 में हर है। आपको ये पता रखना है दोस्तों कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो 4/5 में हर हमारा कौन है? 5 है। ऑप्शन नंबर ब इज द राइट आंसर। उसके बाद में है आठवां क्वेश्चन, 0.05 की भिन्न संख्या है। तो जब भी पॉइंटों वाली संख्या है उसको भिन्न में बदलना है, तो चुपचाप आप उन संख्या को लिख दो जिसको आप भिन्न के रूप में बदलना चाहते हो और पॉइंट को हटा दो, बट्टा लगा दो और बट्टे के नीचे लिख दो 1। अब पॉइंट से राइट साइड की तरफ जितने अंक हैं उतने 0 बट्टे में लगा दो। तो पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 अंक थे, हमने 2 0 लगा दिए। अब ये भिन्न बन गई है, इसको काट के हमें छोटा करना पड़ेगा। अंश और हर में एक जैसी संख्या का भाग देकर उसे छोटा करते हैं। तो 5 में 5 का भाग एक बार गया और 100 में भी 5 का ही भाग जा रहा है। तो 100 में 5 का भाग जाता है 20 बार। आंसर हमारा 1/20 राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर द में दिया गया है। उसके बाद में है 9वां क्वेश्चन, टेलीसिन। जो ये निशान दिए गए हैं ये किस संख्या को दर्शाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए और ये तिरछी लाइन इसको 5वीं लाइन गिनते हैं। तो ये 5, उसके बाद में वापिस से 6 और 7, तो ये किसको दर्शा रहे हैं? 7 को दर्शा रहे। ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन,
वर्ग का परिमाप होगा। दोस्तों वर्ग है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि किसी भी आकृति का यदि परिमाप हमें ज्ञात करना है ना, तो उनके जितनी भी भुजा है उन सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा परिमाप के रूप में। 11वां क्वेश्चन है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि समीकरण 5x बराबर 30 को संतुष्ट करने वाली असर राशि। असर राशि का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि इस x के स्थान पर कौन सी हम गणित की संख्या रखें कि यहाँ पर 30 प्राप्त हो जाए। 5 और ये जो x के स्थान पर आप संख्या रखोगे वो आपस में मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है। तो 5 को हम 6 से गुणा करते तो 30 मिलते हैं, तो वह असर राशि क्या हो जाएगी 6। दोस्तों गणित की संख्या है उसे हम असर राशि कहते हैं, और अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं ना उसे हम सर राशि कहते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि 1/2 को अनुपात में लिखेंगे। तो कोई भी भिन्न है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये 5/4, 5/4 ये एक भिन्न है, इसको अनुपात में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, अंश को पहले लिख दो और अनुपात का निशान लगा के हर को बाद में लिख दो, ये अनुपात में हो गया। तो आपको पता लग गया होगा 1/2 को अनुपात में कैसे लिखेंगे, आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। उसके बाद में चित्र द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों को हम चित्रलेख कहते हैं, ठीक है ना। चित्र के द्वारा जो आंकड़े हम दर्शाते हैं उसे चित्रलेख कहते हैं, चित्रलेख। उसके बाद का क्वेश्चन है 11वें का चौथा क्वेश्चन है, किसी 2D आकृति के चारों ओर का माप कहलाता है। 2D का मतलब द्विमीय आकृति, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, इस प्रकार से। तो इन आकृतियों के चारों ओर का माप होता है उसे तो हम परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, सरल कोण को खाली जगह भी कहते हैं। तो सरल कोण को हम 180 डिग्री का कोण भी कहते हैं, और उसे रिजु कोण के नाम से भी हम जानते हैं। कौन सा कोण? रिजु कोण, ठीक है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, सांदे की मदद से निम्न कोण बनाइए। तो दोस्तों आपको सांदे की सहायता से कोण बनाने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कोण बना के आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ऐसे अंदाजे से। तो सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, उसके बाद में किसी भी बिंदु पर आप कोण बना सकते हो। मैं यहाँ पर इस बिंदु पर कोण बना रहा हूँ, तो संदे मामा को यहाँ पर रखूंगा और इस साइड से मैं गिनता हुआ जाऊंगा, 60 मुझे मिलेंगे, वहां पर मैं पॉइंट कर दूंगा और उसके बाद में मैं स्केल की सहायता से उनको मिला दूंगा। तो इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और 90 डिग्री का कोण भी इसी टाइप से बनाना है, लेकिन 90 डिग्री का कोण वो है वो एकदम सीधा बनता है, ठीक है, ऐसे सीधा बनता है। ये भी थोड़ा मेरे तिरछा है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, केवल एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये रहा एक बिंदु, और इससे रेखा कितनी खींची जाती है हम पता कर लेते हैं। यहाँ से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आपको थोड़ा व्यवस्थित वहां लिखना होगा कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है संख्या 18 व 48 का मसब ज्ञात कीजिए। दोस्तों लसब या मसब ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो मसब ज्ञात करना है तब तो हमें गुणनखंड अलग अलग करने हैं, और लसब ज्ञात करना है तो गुणनखंड एक साथ करते हैं। हमें यहाँ पर मसब ज्ञात करना है तो हम इन दोनों के गुणनखंड अलग अलग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं कर देता हूँ 18 के गुणनखंड। 18 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 9 बार। अब 9 के अंदर तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग जाएगा 3 का। 3 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, और वापस से 3 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 के गुणनखंड कितने आए, 2 × 3 × 3। इसी प्रकार से हम 48 के गुणनखंड यहाँ पर करेंगे। ये रहे 48, इसके गुणनखंड यहाँ करते हैं। सम संख्या 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 12 बार। वापिस से 2 का भाग कितनी बार, 6 बार। वापिस से 2 का भाग कितनी बार, 3 बार। वापिस से 3 का भाग कितनी बार, 1 बार। इसके गुणनखंड क्या हुए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 48 के गुणनखंड हमें मिले हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब क्या करना है, दोनों में जो कॉमन संख्या है ना वो हमें लेनी है। 2 इसमें है, इसमें भी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 में यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ठीक है। मसब नाम लिख के आपको लिखना है, मसब 2 × उसके बाद में वापस से 3 इसमें है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 को भी लिख देंगे। और इन दोनों में कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो अब हमें किसी को नहीं लेना। इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं हम, तो आंसर मिलता है 6। तो 48 और 18 का मसब होता है 6।
और लसब के लिए हमें एक साथ गुणनखंड करना है और जो गुणनखंड होते हैं उसको आपको गुणा कर देना है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है कि संख्या 94 की पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए एक माइनस करते हैं, जैसे 94 की पूर्ववर्ती पहले हम ज्ञात करते हैं, तो 94 माइनस 1 बराबर 93। ये 93 है वो क्या है, 94 की पूर्ववर्ती, और परवर्ती में एक जोड़ते हैं तो 94 प्लस 1 इज इक्वल टू 95। ये क्या है, इस 94 की परवर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती के लिए एक माइनस करो, परवर्ती के लिए एक जोड़ दो। उसके बाद में है 16वां क्वेश्चन, निम्न संख्या को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो भारतीय संख्या पद्धति में दोस्तों लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा इन तीनों को छोड़ देते हैं और उसके बाद में दो दो अंकों को छोड़ के हमें कॉमा लगानी होती है। तो यहाँ पर हम इकाई दहाई सैकड़ा यानी 2, 9 और 0 को छोड़ देंगे, फिर लगा देंगे कॉमा। उसके बाद में 1 और 2 इसे लेंगे, 1 और 2 फिर से कॉमा। उसके बाद में 1 2 हो गया, उसके बाद में 9 और 8 को लिखेंगे, 9 और 8 को फिर से कॉमा, उसके बाद में 7 को लिख देंगे। ये तो है भारतीय संख्या पद्धति। इसी प्रकार से इसे भी आप भारतीय संख्या पद्धति में लिख सकते हो, जो मैंने आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग। एक रूल आपको मैं और बता देता हूँ कि यदि आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना पड़े तो उसमें आपको एक ही नियम फॉलो करना है कि 3 अंकों को छोड़ते जाओ और बिंदु लगाते जाओ, कॉमा लगाते जाओ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिख के समझाता हूँ, एग्जाम में आपके जो भी आए उसके अकॉर्डिंग सही लिखना। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 यानी इकाई दहाई सैकड़ा को छोड़ो और यहाँ पर लगा दो आप कॉमा। उसके बाद में 1 2 3 को छोड़ो, वापस से कॉमा। उसके बाद में 1 2, अब आगे तीसरा है नहीं तो कॉमा क्या लगाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने अंतरराष्ट्रीय में लिखा है और भारतीय में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, निम्न को हल कीजिए। इसको हल करना है तो यहाँ 35 माइनस 20, तो आपको डायरेक्ट पता लग गया होगा 35 माइनस, बाहर तो माइनस है अंदर कोई निशान नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई निशान नहीं मतलब प्लस का है। तो जब भी कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर अलग अलग निशान होते हैं तो दोस्तों वहां पर कोष्टक घटेगा न तो माइनस का निशान बनेगा। तो यहाँ पर हमने माइनस का लिखा। अब 20 के 20 हम लिख देते हैं, 35 माइनस 20, 20 इज इक्वल टू कितने रहते हैं पीछे, 30 और 5 35 यानी 15 रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ब क्वेश्चन है 23। दोस्तों कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर जब सेम निशान है तो वहां पर कोष्टक हटेगा ना, प्लस का निशान बनेगा, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएंगे। उसके बाद में ये दोनों ने माइनस माइनस ने गुणा करके प्लस बना दिया, कोष्टक को हटा दिया और हमने लिख दिया 12। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है और जोड़ के आंसर को मुझे कर देना है कमेंट। उसके बाद में निम्न आकृति में 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। बटे में कितने 4, अंश में कितने 3, तो 4 में से 3 को छायांकित करते जाओ, चाहे कितने भी खंड क्यों ना हो। तो 1 2 3 4 है तो 1 2 तीनों को हमने छायांकित कर दिया, एक को छोड़ दिया, वापिस से आगे बच रहे हैं, सेम रूल अपनाते जाएंगे, 1 2 3 को हमने छायांकित किया, एक को छोड़ दिया, तो ये हो गया छायांकित, ठीक है। उसके बाद में है हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि दशमलव का प्रयोग कर, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। तो दोस्तों पैसों को यदि रुपए में बदलना है तो आपको डायरेक्ट 100 का भाग देना है। तो 5 पैसे हैं, इनको रुपए में बदलना है तो इस 5 के अंदर आपको भाग किसका देना है, 100 का देना है। 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 100 का भाग 5 में जाएगा पूरा पूरा नहीं, इस कारण से हमें यहाँ लगाना पड़ेगा पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद में हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। अभी भी नहीं जा रहा है और पॉइंट भी लगा दिया है, अभी भी नहीं जाए तो क्या करें, तो पॉइंट के बाद में आप एक और 0 लगाओ, तो यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं। ओके, अब देखो 100 का भाग 500 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। ये शॉर्टकट है, लॉन्ग तरीका अलग होता है। तो 100 का भाग 500 में जाता है 5 बार, 500 माइनस 500 यानी पीछे कुछ नहीं बचा, तो ये कितने हो गए 0.05 रुपये, 0.05 रुपये, ऐसे हमें लिखना है, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब 725 इसको किस में बदलना है, रुपए में। किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाग, 7 बार जाएगा, कितने आ जाएंगे 700 आ जाएंगे। माइनस किया कितना बचा, 25 बचा। अब 100 का भाग 25 में नहीं जाना है, पॉइंट लगा दो भैया वहाँ और यहाँ पर 0 लगा दो। कितनी बार भाग गया, 2 बार गया, कितने 200 सॉरी, माइनस किया पीछे कितना बचा, 50 बचा, पॉइंट लगा हुआ है। अब हम एक 0 और लगा सकते हैं, तो 100 का भाग 500 में कितनी बार गया, 5 बार गया।
यहाँ पर कितना आ गया 500 माइनस 500 इज इक्वल टू, कुछ नहीं बचा पीछे। अब देखो कितना हो गया 7.25 रुपए। उसके बाद का क्वेश्चन है 20वां कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों ने निम्न अंक प्राप्त किए, जो यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं। आपको एक मिलानशीन सारणी बनानी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने हैं, सबसे पहले तो क्या करना है, इस प्रकार से लिख देना अंक प्राप्त किए गए, यहाँ पर मिलानशीन और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों की बात हो रही है। कुछ और रनों की बात होती तो यहाँ रनों की संख्या होती, कुछ और है तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा जाता है। अब मान लो कि इसमें एक आया हो तो मैंने सबसे पहले एक लिखा। अब एक आया कितनी बार है तो हम देखते हैं, देखो एक आया एक बार और दो बार और दो बार ही आया है, तो हमने मिलान चिन्ह कितने खींचे, दो लाइनें खींची। यहाँ पर कितने लिखे, दो लिख दिए। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये दो है वो 3 बार आया तो मैंने 3 मिलान लाइन खींची। वापिस 3 है वो भी 3 बार आया, 3 मिलान लाइन खींची। 4 है वो उस सारणी के अकॉर्डिंग कितनी बार आए, 7 बार, तो हमें मिलान चिन्ह 7 बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद में जो ये 5 है ना दोस्तों, ये 5 आया हुआ है 6 बार, तो हमें मिलान चिन्ह कितने खींचने होंगे, 6 खींचने होंगे। ये हुए 4 और 5 और ये 6। इसी प्रकार से आगे भी मिलान चिन्ह आपको खींचने हैं। इस प्रकार से सारणी आपको बनानी है मिलान चिन्ह की। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है कि 20 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, बगीचे की चौड़ाई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आयत जो होता है और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सूत्र तो एक ही होता है लेकिन उसको हम अलग अलग रूप से यूज कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने शॉर्टकट में इंग्लिश में लिखा L/B। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल तो यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 300 दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 300। लंबाई कितनी दी गई है, 50 दी गई, तो यहाँ मैंने लिख दिया 50 गुणा बी, यानी चौड़ाई कितनी दी गई, दी हुई नहीं है, तो बी का यहाँ पर बी रहेगा। हमें अब किसका मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। तो 300 के अंदर भाग दे दो 50 का, क्योंकि ये गुणा कर रहा है, इधर आके भाग दे देगा। अब भी ये बच जाएगा, तो 0 से 0 कट कर दिया। 5 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 6 बार, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब सूत्र क्या होता है, देखो डायरेक्ट चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों होता है, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। डायरेक्ट आपको यदि चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको जो क्षेत्रफल है ना, उस क्षेत्रफल के अंदर भाग दे देना है किसका, लंबाई का। ओके, चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। और लंबाई मान लो आपको ज्ञात करनी, तो लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। यदि क्षेत्रफल के अंदर हम लंबाई का भाग देते हैं तो चौड़ाई मिलती है, और चौड़ाई का भाग देते हैं तो लंबाई मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां। हाँ दोस्तों, मैंने आपको 21वां क्वेश्चन हल करवा दिया है। अब हमारा वास्तव में क्वेश्चन नंबर है 22। ओके, साइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है, उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना पड़ेगा यदि किराया वर्ष भर समान रहे। पूरे 12 महीने तक यानी एक वर्ष का किराया समान है, तो आपको ये बताना है कि साइना को एक वर्ष का कुल कितना किराया देना पड़ेगा, जबकि वह 3 महीने का कितना दे रही है, 15,000। तो जब ज्यादा का दिया हुआ है और भी ज्यादा का ज्ञात करना है, या कम का दिया हुआ है ज्यादा का ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में अब देखो ना, तो एक का दिया हुआ है, ठीक है ना, एक का तो दिया हुआ ही नहीं है, फिर भी हमें ज्ञात करना है ज्यादा का, तो सबसे पहले हमें एक का ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसे हम एक एक नियम कहते हैं। तो 3 महीने का किराया कितना है, 15,000। तो व्यवस्थित ढंग से आपको थोड़ा वहां लिखना कि दिया हुआ ये है, ज्ञात ये करना है। मैं डायरेक्ट आपको हल करवा रहा हूँ 15,000। इस 15,000 के अंदर हम भाग किसका देंगे, 3 का देंगे दोस्तों। क्यों देंगे 3 का भाग, क्योंकि एक महीने का ज्ञात करने के लिए। भाई 3 का 15,000, 3 महीने का 15,000, तो एक महीने का कितना पड़ रहा है, तो 3 का भाग 15,000 में हम देते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 का भाग गया 5 बार, 5 दिया 15, और ये 000 डायरेक्ट यहाँ पर लगा दो, 5,000। एक महीने का कितना है, 5,000। अब दोस्तों एक महीने का है 5,000, हमें ज्ञात करना है वर्ष का, तो वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे हो गया 60, और 000 लगा दो, कितना हो गया 60,000। उसको कितना देना पड़ेगा, एक वर्ष का 60,000 देना पड़ेगा।
23वां क्वेश्चन है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात ज्ञात करना, 30 मिनट और 1.5 घंटे यानी 1.5 घंटा। दोस्तों अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों ही जो राशियां हैं वो एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मिनट में है ना, तो इसको भी मिनट में रखो। 1 मिनट में 1 घंटे में तो आप अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही राशियां हैं वो एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए, नहीं है तो उसको एक कैटेगरी में लाओ। तो ये 30 मिनट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 मिनट। अनुपात का निशान ऐसा होता है, 1.5 घंटे का है तो 1.5 से हम नहीं लिखेंगे, इनको मिनट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1.5 घंटे में कितनी होगी, 90 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ पर 90 आ जाएंगे। देखो अब अनुपात और भीम को काट के छोटा करने का तरीका सेम है। यहाँ पर जो संख्या है और यहाँ पर भी जो संख्या है, इन दोनों में एक जैसी संख्या का भाग देकर छोटा कर दो। तो यहाँ पहले मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ क्या बसा, 3:9 बसा। अभी भी दोनों में एक जैसी संख्या का भाग जा रहा है। 3 का भाग 1 में, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, और 3 का भाग 9 में गया दोस्तों 3 बार। तो इसका अनुपात तो आ गया 1:3। इसी प्रकार से यहाँ पर है 55 पैसे। अनुपात यहाँ पर है 1 रुपया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ पर भी पैसे लिखने पड़ेंगे, रुपये आपने डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब दोनों में एक जैसी संख्या का भाग देकर छोटा कर दो। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग 55 में कितनी बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है, और इसमें जा रहा है 20 बार। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 11:20। अब इनसे आगे हम इनको काट नहीं सकते, तो जहाँ जब तक काटते जाना है जब तक वो कट रहे हैं, नहीं कटना बंद हो जाए वहां पर आपको रुक जाना है। तो इस प्रकार से ये था हमारे 6ठी कक्षा का गणित का मॉडल पेपर। आशा करते हैं दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।